वेलकम टू फेडरल कमांजन। आज हम करने वाले हैं 1.5 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स और इंडिसेस। आज है ना हम ये पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि भाई क्या है। इससे पहले हमने 1.4 की थी, आप वो वाला लेक्चर जरूर देख लें ताकि आपको है ना 1.5 डिटेल में समझ आ जाए जो अभी हम करने वाले हैं ना वो क्या है। ठीक है, तो 1.5 शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बेस एंड एक्सपोनेंट्स ये क्या होते हैं। अच्छा। अब हम जो बार बार मैं लिख रहा था ना, 3 × 3 × 3 × 3 यार 4 दफ़ा लिखने में बहुत ख्वारी है। तो मैथमेटिशियन जो होते हैं ना, वो सुस्त होते हैं। उन्होंने बोला कि यार मैं 3 4 दफ़ा क्यों लिखूं, बस मैं ये करता हूँ 3 और ऊपर है ना मैं एक छोटा सा 4 लिख लेता हूँ बस। दैट्स इट। ठीक है, ये किसने बनाया? ये डेकार्टे ने बनाया, रेने डेकार्टे। ठीक है, डेस्कार्टिस नहीं है, डेकार्टे है। ठीक है। अब इसने बोला कि यार 3 × 3 × 3 × 3 कौन लिखे यार। अब जैसे 5 × अच्छा, कन्फ्यूजन भी बहुत होती है कि मैं 5 × 5 लिखूँ। ठीक है, इससे अच्छा बस 5³ लिख लूँ यहाँ पे, 5⁻3। ठीक है, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं 3⁻4, इसको कहते हैं हम 5⁻3। ठीक है। अब इसमें भी है ना नाम है। ठीक है, क्या नाम है कि यार ये जो है ना, इसे हम कहते हैं बेस, और ये जो है ना इसे हम कहते हैं एक्सपोनेंट। ठीक है, इसे भी बेस कहते हैं और इसे एक्सपोनेंट कहते हैं। ठीक है। ये हो गए आपके लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स या इंडिसेस। ठीक है। फिर व्हेन द एक्सपोनेंट इज़ अ नेचुरल नंबर, बेस कैन बी एनी रियल नंबर। ठीक है, बेसिकली ये कह रहा है कि एक्सपोनेंट जो है ना, ये जो एक्सपोनेंट ये नेचुरल नंबर है और ये है ना नीचे रियल नंबर हो जाए तो बस ये है, दैट्स इट। ठीक है। फिर आ गया रैशनल एक्सपोनेंट्स। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रैंड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर MCQs के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, और तमाम बुक्स के PDF इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। और बेटा, अगर आपको लगता है आपके अच्छे मार्क्स आने की इम्कान नहीं है, तो आप अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हो, इसके लिए हम लोगों ने आपके लिए एक पेज निकाल दी है हमारी, जिसके अंदर आपको मैथ की पूरी तैयारी करवाई जाएगी और मैथ की लाइव ऑनलाइन क्लासेस जूम पर दी जाएंगी। आपको पूरी बुक कवर करवाई जाएगी और आपको एग्जाम के हिसाब से भी प्रिपेयर किया जाएगा। चैप्टर टेस्ट होंगे, आपकी वीकली टेस्ट लिया जाएगा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपके एग्जाम राइटिंग मेथड सेशंस दिए जाएंगे कि भाई एग्जामिनर को क्या चीज़ चाहिए, एग्जाम के पेपर के अंदर लिखते कैसे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे गेस पेपर, टारगेट पेपर, मॉडल पेपर जो हम देते हैं ना आपको, गेस पेपर, उससे 60 to 70% तो आपका पेपर लग ही जाता है, तो आपकी 70% तो तैयारी हो गई। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से हमारे बच्चों के 85 से 90% से अबव आ ही जाते हैं बिल्कुल आसानी से, जो इस चीज़ को फॉलो करते हैं। और इसकी फ़ी पता है पूरे साल की एक सब्जेक्ट की कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये आप लोगों के लिए। पहले पिछले साल 12,000 थी, उससे बड़ी भी थी, लेकिन अभी आप लोगों के लिए हमने कर दिए सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये। और जैसे आप लोग इजीली ले पाएँ, पूरे साल 1 ईयर के लिए हर चीज़ दी जाएगी और आपको जो लाइव क्लासेस ली जाएंगी आपको जूम पर दी जाएंगी। ठीक है, हमारी ट्यूशन में, और उसकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको दी जाएंगी। अगर आपको रजिस्टर करना है, इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, आपको यहाँ पे हम बता देंगे कैसे पेमेंट करनी है और कैसे फ़ी भेजनी है, और आपको हम हमारे ऐड कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 प्लस बच्चे हमारी बैचेस के अंदर होते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी डील, जितना जल्दी लेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक है। अगर पहले मैंने आपको बताया कि यार क्या बताया था मैंने, कि मैंने ये लिखा था बुक में, ये लिखा हुआ था 35/3। ठीक है। अब मैथमेटिशियंस है ना, और सुस्त इंसान है। ठीक है, उन्होंने बोला यार ये इतनी कौन लंबी सी 2 3 लाइनें बनाए फिर 3 लिखे वहाँ पे। उन्होंने बोला यार इसको है ना हम आसानी से लिखते हैं 35⁻1/3। बस ये होता है। ये एक और डेफिनेशन हो गई आपके पास। ठीक है। अब इसमें एग्जांपल दी हुई है √8। लेट्स से मैं 2 × 5 करता हूँ।
तो इसका मतलब ये है 8 टू द 1/5। ठीक है, 8 टू द पावर 1/5। बेस आपका 8 है, एक्सपोनेंट आपका 1/5 है। ठीक है, ये जो है ये 2 के बराबर है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर उन्होंने बोला कि यार इसको है ना हम थोड़ा सा और है ना एक्सपैंड करते हैं और थोड़ा सा है ना बेहतर करते हैं। तो उन्होंने बोला कि यार अगर मेरे पास लेट्स से 7 है और यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे लेट्स से 5 है, तो उन्होंने इसकी भी डेफिनेशन बना दी। हमने बोला कि यार 2 जो है ना, जो हमेशा स्क्वायर होगा, स्क्वायर वाला नंबर हम उसको न्यूमरेटर में डालेंगे एक्सपोनेंट में, और जो यहाँ पे होगा ना जो आपका रूट के साथ, उसको हम डिनोमिनेटर में डालेंगे। ठीक है, अब इसको अगर मैं ऐसे भी लिख लूँ ना, यहाँ पे ब्रैकेट लगा के फिर भी स्क्वायर लिखूँ, नो इश्यूज। इसका मतलब वही सेम होता है कि ये स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, ये जो स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये है कि ये स्क्वायर यहाँ पे आप लिखो या फिर आप ऐसे अंदर लिखो। ठीक है, अगर आप ऐसे यूँ ब्रैकेट लगा के लिखो, ठीक है, या फिर आप ऐसे यूँ लिखो, बात एक ही है, फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसको भी आप है ना एज 7 टू द 2/5 लिख सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा रूल। ठीक है, ये है ना यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मैंने सिंपल तरीके से मैंने आपको लिख के दे दिया, ये अंग्रेज़ी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आसान सा हो गया। ठीक है, ये आपके इंडिसेस हो गए। अब यहाँ पे एग्जांपल्स दी हुई हैं। ठीक है, 9 टू द पावर ऑफ हाफ, तो मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 9 जो 3 के बराबर होता है। 64 टू द पावर 1/3 वो होता है 4 के बराबर, और ऐसे ही और है एग्जांपल्स। ठीक है, ये डेफिनेटली आप प्रैक्टिस करें, हेल्प होगा आपको। ठीक है, और आंसर्स और ये वर्किंग यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, इसका बेसिकली मतलब ये है कि यार मेरे पास यहाँ पे 64 टू द क्यूब रूट लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि यार ऐसा कौन सा नंबर है जो मैं 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 64 आए। तो सिंपल, बस 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, ये मतलब है। ठीक है, वही सिंप्लीफिकेशन है यहाँ पे। अब ठीक है यार, यहाँ पे लिखा हुआ है 8 टू द पावर 2/3। यार इसका मतलब मुझे पता है कि यार कि इसका मतलब क्या है कि यार मैं क्यूब रूट टू द 8 और फिर मैं स्क्वायर लगा दूँ, सेम ही बराबर होते हैं ना, सेम मतलब है। अब मुझे पता है कि यार क्यूब रूट ऑफ 8 तो 2 होता है, तो मैंने 2 लगा दिया उसकी जगह, और यहाँ पे ब्रैकेट में मेरे पास स्क्वायर पड़ा हुआ है, और 2 स्क्वायर तो बहुत आसान होता है कि यार ये तो 4 होता है। दैट्स इट। अच्छा, अब दूसरे एग्जाम्पल पे आ गए। ठीक है, 36 टू द 3/2। हमेशा है ना सबसे पहले आप रूट होता है ना उसको हमेशा सॉल्व किया करो। ठीक है, और फिर है ना आप उसको सॉल्व किया करो जो आपका पावर होता है ना 19 to 36 मल्टीप्लाई बाय 36 मल्टीप्लाई बाय 36 करोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा नंबर। फिर आप है ना उसको बोलोगे यार अब इसका रूट निकालो, तो बहुत मुश्किल है। 36 छोटा नंबर है, इसका आप रूट आराम से निकाल सकते हो, ये 6 के बराबर होता है। 6 टू द 3 कर लिया मैंने। ठीक है, और इसका आंसर होता है 36 इंटू 6 216। ये हो गया। ठीक है, बस बहुत आसान है। फिर नेगेटिव एक्सपोनेंट्स, 2 टू द -3। ठीक है, जब भी आपके पास यहाँ पे नेगेटिव आए, ठीक है, आपको सिंपली ये करना है कि यार नेगेटिव मुझे हटाना है। नेगेटिव से है ना ज़िंदगी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। वो आप कैसे करोगे? बस इसको है ना आप डिनोमिनेटर में लेके चले जाओगे और वहाँ पे नेगेटिव हट जाएगा बस। ठीक है, इसको आप है ना डिनोमिनेटर में लेके आना। ठीक है, 2 टू द 3 को, और नेगेटिव हटा दो बस। ये रूल हो गया इसका। ठीक है, ये होगा इसका। अब यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है। ठीक है, अब लेट्स से मेरे पास 36, वो ऊपर हमने जो एग्जांपल किया था 36 टू द 3/2, अब मैं -3/2 लिख रहा हूँ यहाँ पे। ये क्या हो जाएगा? इसको मैं फ्रैक्शन में लेके चला गया, ठीक है, डिनोमिनेटर में, और यहाँ पे मैंने 3/2 लिख लिया। ठीक है, और हमने ऊपर सॉल्व किया था, ये 216 के बराबर होता है, तो यहाँ पे मैंने बस 216 लिख लिया बस। दैट्स इट। जब भी आपको नेगेटिव दिखे, ठीक है, इस पूरी चीज़ को डिनोमिनेटर में लेके चले जाओ और नेगेटिव हटा दो। ठीक है, ये हो गया नेगेटिव एक्सपोनेंट्स। अब यहाँ पे है ना थोड़े से एग्जाम्पल क्वेश्चंस हैं। ठीक है, उसी के, तो अब सिंप्लीफिकेशन है। अब 16 टू द -3/4 है।
ठीक है, सबसे पहला रूल है कि आप हमेशा नेगेटिव वाले हैं ना उनको हमेशा पहले सॉल्व करोगे। ठीक है, पहले सबसे रिमूव नेगेटिव, सबसे पहला टास्क आपका ये है कि यार मैं सबसे पहले नेगेटिव साइन हटाऊँ। नेगेटिव साइन से ना गंदे होते हैं। ठीक है, खाम मैंने कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं चीज़ों को। बेसिकली फिर सॉल्व द इंडेक्स। ठीक है, जो मैंने आपको पहले रूल बताया था ना कि हमेशा आप पहले डिनोमिनेटर वाले एक्सपोनेंट को सॉल्व करें फिर न्यूमरेटर वाले को, द मल्टीप्लिकेशन पावर वाले को, वही सेम चीज़ है, सॉल्व द इंडेक्स। बट यू कैन, अब आप तभी इसको सॉल्व कर सकते हैं जब आपने नेगेटिव हटा दिया हो। ठीक है, अब एग्जाम्पल दिए हुए 16 टू द नेगेटिव 3/4। सबसे पहले हम नेगेटिव हटाएंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हम इसको डिनोमिनेटर में लेके गए 16 टू द 3/4। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि 16 टू द 3/4 को हम पहले यहाँ पे स्क्वायर, ये 2 टू द 4 16, ठीक है, और फिर इसको टू द 3 करेंगे। अब 4 रूट टू द 16, ठीक है, ऐसा कौन सा नंबर जिसको हम 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 16 आए, वो कौन सा नंबर है, वो है 2। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, सिंपल। और फिर 3 हमारे पास बचा था वो यहाँ पे आ गया, तो ये बन जाएगा फिर 1/8। अब आ गया हमारे पास 16 टू द 25 टू दी नेगेटिव हाफ। अब इसमें क्या होगा, इसको हम है ना डिनोमिनेटर में लेके चले जाएंगे। ठीक है, तो ये 1 टू द 16/25 टू द स्क्वायर, सॉरी टू द हाफ, ऐसे हो जाएगा। फिर हम इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा लेंगे पूरे पे। ठीक है, 1 टू द स्क्वायर रूट ऑफ 16/25। 16/25 इस पे हमने है ना इंडिविजुअल लगा दिया हमने। ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 16/25 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 टू द स्क्वायर रूट ऑफ 16 4 होता है और वो होता है 5। ठीक है, ये हमारे पास आ गया यहाँ पे। अब 1 टू द 4/5 दैट्स द सेम एज राइटिंग 5/4। ठीक है, 1 डिवाइड बाय 4/5, तो वो रेसिप्रोकल होके 5/4 बन जाता है। ठीक है, बेसिकली ये एक मिनट में साइड पे लिखता हूँ, जिसको है ना समझ नहीं आया, ये है ना इंपॉर्टेंट स्टेप है। 1 डिवाइड बाय 4/5 लिखा हुआ था। ठीक है, ये लिखा हुआ था, हमने क्या किया, हमने रेसिप्रोकल ले लिया इसका। रेसिप्रोकल के रूल्स तो पता होंगे आपको, 5 टू द 4 और ये 5 टू द 4 बन गया यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, बस, और इसका आंसर 5/4 है और यहाँ पे भी 5/4 है। ठीक है, हमेशा ना ऐसे क्या करें। ठीक है, इससे ना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। फिर हमारे पास आ गया प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ठीक है, अब इसमें ना थोड़े से रूल्स हैं हमारे पास। रूल्स क्या है, सबसे पहले तो a to the power of n मल्टीप्लाई बाय a to the power n इज इक्वल टू a to the power m plus n। इसका मतलब क्या है कि यार हमारे पास लेट्स से फॉर एग्जांपल 2 to the स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 to the 4 है। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, ये 2 to the power 2 प्लस 4 के बराबर होगा, जो 2 to the power 6 के बराबर है। ये दोनों यार सेम कैसे हुए, अब इसके दो तरीके हैं। ठीक है, एक है कि आप कैलकुलेटर से जाके चेक कर लो, दूसरा है कि यार आप लॉजिक लगा के देख लो। 2 स्क्वायर का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, और 2 टू द पावर 4 ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2 टू द पावर 4 से, और 2 टू द पावर 4 का मतलब क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब ये कितने टूज हुए, 1 2 3 4 5 6, 6 दो हुए, तो ये 2 टू द पावर 6 हो गया। ठीक है, ये रूल हो गया। इससे आपका पहला वाला a टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय a टू द पावर n इज a टू द पावर n प्लस n, प्रोडक्ट रूल कहते हैं इसे। फिर क्वोशंट रूल में क्या है कि यार इसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, व्हाट इफ अगर हम डिवाइड कर लें। ठीक है, तो पहले हम लिख रहे थे
2 टू द स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर 4। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम डिवाइड कर रहे हैं। तो जब हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे तो उसमें एडिशन हो रही थी, अब हम डिवाइड कर रहे हैं तो उसमें उसका उल्टा होगा सब्ट्रैक्शन। तो ये 2 टू द पावर 2 माइनस 4 हो जाएगा, तो ये 2 टू द पावर -2 बन जाएगा, ठीक है, विच इज़ द सेम एज 1 टू द 2 स्क्वायर। ये इसके बराबर है। आप कहोगे यार कैसे, दो तरीके हैं, वापसी कैलकुलेटर के थ्रू चेक कर लो या लॉजिक लगा के। लॉजिक लगा के यार 2 स्क्वायर का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और डिवाइड बाय 2 टू द पावर 4 जो होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब दो दफ़ा तो ये सेम है मेरे पास, ये कैंसिल हो गए मेरे पास, तो ये बचा हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, जो है 2 स्क्वायर, ठीक है। इससे हमारा क्वोशंट रूल आ गया। फिर आ गया आपका डेफिनेशन ऑफ नेगेटिव एक्सपोनेंट। ये तो हमने बताया था आपको, 2 टू द -3 जैसे है फॉर एग्जांपल। हाँ, यहाँ पे लिखा है ना 2 टू द -2 इज़ द सेम एज 1/2 स्क्वायर, ठीक है। फिर आ गया पावर ऑफ अ पावर रूल, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि मेरे पास 2 स्क्वायर है, ठीक है, और अब इसको मैंने 2 द पावर 3 कर दिया। मतलब ये जो नंबर है ना 2 स्क्वायर, अब 2 स्क्वायर को भी मैंने 2 द पावर 3 कर दिया। तो अब इसका क्या आंसर होगा, अब इसका आंसर अकॉर्डिंग टू द एक्सपोनेंशियल रूल है कि यार जब मैंने पावर को भी 2 द पावर कर दिया ना ब्रैकेट में लगा के, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अच्छा, ये अलग चीज़ है, ठीक है, इसमें आप ख्याल रखना, ठीक है, ये ऐसा नहीं है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, इसमें आप ख्याल रखना, ये 2 स्क्वायर है, फिर इसको पूरे को रेस किया 2 द पावर 3, ब्रैकेट लगाए हुए हैं हमेशा, ठीक है, ब्रैकेट हमेशा लगे हुए होंगे। इसका मतलब है कि यार ये 2 टू द 2 टाइम्स 3 हो जाएगा, तो ये हो गया फिर 2 टू द पावर 6। अब यार हम इसको कैसे चेक करें, दो तरीके हैं, ठीक है। एक तरीका ये है कि आप कैलकुलेटर के थ्रू चेक कर लो, ठीक है, या दूसरा तरीका है लॉजिकली, ठीक है। लॉजिकली क्या मतलब है कि यार 2 स्क्वायर को मैंने 2 द पावर 3 दफ़ा लिखा है, ठीक है, और 2 स्क्वायर क्या होता है 4, ठीक है, तो 4 मैंने लिख लिया, 4 टू द पावर 3, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद 4 क्या होता है, 4 टू द 3 इज़ बेसिकली 4 टाइम्स 4 टाइम्स 4, ठीक है, ये आप करोगे, ठीक है। अब 4 हमें पता, तो ये है ना आपको वही सेम आंसर देगा 2 टू द 6। वो क्यों देगा, क्योंकि यार हमें 4 पता है कि यार 2 स्क्वायर के बराबर होता है। अब 2 स्क्वायर ऊपर आप देख रहे हैं 3 दफ़ा हमने उसको रेस टू पावर 3 किया, तो अब मैं 2 स्क्वायर को मैं 3 दफ़ा लिखूँगा, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर। ये वही सेम चीज़ है, ये जो आप देख रहे हैं 4 टू द 4 यहाँ पे मैंने जो लिखा हुआ है, 4 क्या होता है 2 स्क्वायर के बराबर, तो मैंने वही वापसी यहाँ पे लिख लिया 2 स्क्वायर की जगह, ठीक है, ये हो गया। अब 2 स्क्वायर मुझे पता है क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। अब इसको मैंने 2 स्क्वायर, इसको भी 2 दफ़ा लिख लिया और इसको भी 2 दफ़ा, ये कितनी दफ़ा मैंने 2 लिख लिए 6 दफ़ा, तो ये 2 टू द 6 हो गया। तो इसमें ना आपकी फिर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी आ जाती है, एक्सपोनेंट रूल आ जाता है कि यार 2 स्क्वायर टू द 3 इज़ द सेम एज 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड रेस दैट टू द पावर ऑफ 2, तो 2 टू द 6 आ गया, ठीक है। ये पावर ऑफ अ पावर रूल है। फिर पावर ऑफ अ प्रोडक्ट रूल एंड पावर ऑफ अ क्वोशंट रूल, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, अब इसमें ये होगा कि मेरे पास 2 टाइम्स 3 टू द पावर ऑफ 2 है फॉर एग्ज़ाम्पल, ये किसके बराबर है, ये बराबर है 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर के बराबर, ठीक है। आप कहोगे कैसे, मैं वापसी वही बोलूँगा, दो तरीके हैं, एक आप कैलकुलेटर के थ्रू देख लें और एक आप देख लें लॉजिकली। लॉजिकली कैसे, 2 टाइम्स 3 दो दफ़ा टू द पावर 2 है, तो इसका मतलब ये है 2 टाइम्स 3 मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स 3। अब इससे यार 2 हमने 2 दफ़ा लिखा हुआ है तो 2 स्क्वायर हो गया, और 3 हमने 2 दफ़ा लिखा हुआ है 3 स्क्वायर। तो इसकी वजह से हमारा रूल आ जाता है जो यहाँ पे बना हुआ है कि पावर ऑफ अ प्रोडक्ट रूल, ठीक है,
ए बी टू द एन इज़ ए टू द पावर एन मल्टीप्लाई बाय बी टू द पावर एन। ठीक है, डिविजन का भी वही सेम सीन है। ठीक है, सेम चक्कर है। तो ये मैं लिखने नहीं वाला, ये वही सेम चीज़ है। इनफैक्ट आप खुद है ना अपनी प्रैक्टिस के लिए भी लिख सकते हैं, लेकिन वही सेम चीज़ है प्रोडक्ट रूल की तरह। जो मल्टीप्लिकेशन में हो रहा है वही डिवीजन में हो रहा है। फिर नेगेटिव पावर ऑफ अ क्वोशंट रूल। ठीक है, इसमें क्या होगा कि लेट्स से मेरे पास 3 टू द पावर 5 टू द पावर ऑफ -2 लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल। तो ये जो नेगेटिव है ना, अब मैंने नेगेटिव बताया था कि यार वो है ना चेंज हो जाएगा, वो उसको है ना हमेशा नेगेटिव को हटाने के लिए आप डिनोमिनेटर में लेके आ जाओ। तो ये हो जाएगा 1 टू द 3/5, ठीक है, टू द स्क्वायर। ठीक है, अब दिस ये जो है इसको आप है ना एज 5/3 भी लिख सकते हो, और इस पूरे चीज़ को स्क्वायर। बस एक चीज़ का ख्याल रखना है आपको, वो ये है कि ये -2 जो है ना, ये -2 पूरे पूरे 3/5 को लग रहा हो। ऐसा ना हो कि यार यहाँ पे लिखा हो 3 टू द -2 टू द 5, ये नहीं। इस केस में ये जो केस है ना ये गलत है, इसमें ब्रैकेट लगा हुआ है। ठीक है, जब ब्रैकेट लगा हो तभी ये होगा, वरना नहीं। तो ये जो चीज़ दी हुई है ना यहाँ पे, ये मैं आपको बताता हूँ ये क्या होती है। इसको है ना मैं वापसी लिखता हूँ अलग कलर में। ठीक है, ये दूसरा केस है, ये है 3 टू द -2, ठीक है, टू द 5। अब -2 हमें हटाना है, तो यार इसको मैं डिनोमिनेटर में लेके आ गया। ठीक है, 1 टू द 5 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर, ये हो गया 1 टू द 5 मल्टीप्लाई बाय 9। ठीक है, जो हो जाता है 1 टू द 45 के बराबर। 1 टू द 45 और 5 टू द 3 स्क्वायर दो अलग चीज़ें, ये 25/9 के बराबर है। ठीक है, इसका ख्याल रखिएगा। तो अब हमारे पास ये आ गए, फिर कुछ सवाल दिया हुआ है। ठीक है, अब सवाल कर लेते हैं। ठीक है, सवाल क्या दिया हुआ है, 5 टू द 6 और इसको फिर रेस टू द पावर हाफ। अब मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, वो कौन सी थी प्रॉपर्टी, ये वाली यहाँ पे, पावर ऑफ अ पावर रूल। ठीक है, ये पावर ऑफ अ पावर रूल है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 टू द 6/2 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई हो जाएगा, 6/2 इज द सेम एज 5/3, कैंसिलेशन हो गई। ठीक है, तो ये हो गया बराबर 125 के। फिर दूसरा सवाल पार्ट बी में, ठीक है, उसमें है 2 टू द हाफ मल्टीप्लाई बाय 8 टू द हाफ। अब ये किसके बराबर है, अच्छा, अब मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, वो कौन सी थी, ये वाली, पावर ऑफ अ क्वोशंट रूल। ये आप देख रहे हैं। अब हम है ना बैकवर्ड्स जाएंगे इसमें। ठीक है, दोनों के पावर सेम है, तो हम इसको बस 2 मल्टीप्लाई बाय 8 टू द हाफ कर लेंगे। 2 टाइम्स 8 टू द पावर ऑफ हाफ हो गया। ठीक है, अब 2 टाइम्स 8 हमें पता है क्या होता है, 16। ठीक है, अब 16 स्क्वायर रूट, ठीक है, 16 स्क्वायर रूट होता है 4 के बराबर, तो इसका आंसर 4 है। ठीक है, ये ऐसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमने देख लिया आंसर सही है, सेम है। ठीक है, अब ये वाले जो सवाल है ना, अब इसमें भी है ना, अब हम आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव और इन सब में। ठीक है, अब सबसे पहला सवाल, ठीक है, a टू द 1/3, इसमें क्या प्रॉपर्टी लगेगी हमारी, इसमें हमारी लगेगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो सवाल है a टू द 1/3, ठीक है, इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। ये a टू द 1/3 हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे और साथ में इसके साथ। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग गई हमारी। ठीक है, जो हमने 2 लेक्चर पहले पढ़ी थी। ठीक है, तो इससे हमारा हो जाएगा a टू द 1/3 मल्टीप्लाई बाय a टू द 5/3। ठीक है, माइनस a टू द 1/3, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय a टू द
-2/3। अच्छा तो हमने जो हमने रूल पढ़ा था कि जो हमने रूल पढ़ा था कि प्रोडक्ट रूल के अगर दोनों के बेस सेम है और एक्सपोनेंट्स अलग हैं तो हम उनको ऐड कर लेंगे। तो 1/3 प्लस 5/3। तो पावर रूल की वजह से, प्रोडक्ट रूल की वजह से ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल की वजह से एडिशन हो जाएगी एंड ये हो जाएगा। एंड सेम ओवर हेयर, इसमें भी एडिशन हो जाएगी a⁻1/3 प्लस -2/3। ठीक है, अब इसको हम ऐड करेंगे तो ये a⁻6/3 हो जाएगा। 6/3 सिंप्लीफाई होके a² बन जाएगा। माइनस a⁻1/3 -2/3 तो ये a⁻1/3 बन जाएगा। ठीक है, ये सिंप्लीफाई हो गया। बस दैट्स इट। ठीक है, यहाँ पे भी आप देखोगे वही सेम चीज है। इसने है ना फिर अच्छा, इसको आप यहाँ तक भी छोड़ दो तो सेम, यहाँ तक भी आंसर एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर आपको और भी बेहतर करना हो और सिंप्लीफिकेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन आप ये कर सकते हो, उसको है ना आपने ऐसे यूं कर दिया। ठीक है, यहां तक भी है ना आंसर एक्सेप्टेबल है। अगर और आपको करना हो कि यार मुझे और भी है ना इसको कॉम्प्लिकेटेड करना हो और ज्यादा कॉम्पैक्ट करना, तो आप है ना इसको मल्टीप्लाई बाय a⁻1/3 करोगे। एलसीएम ले लिया आपने। ठीक है, a⁻2/3 यहाँ पे हो जाएगा -1। ठीक है, ऑल्दो आप यहां तक रुक सकते हो। ठीक है, यहां तक आंसर काफी है, आगे और जाना तो आपकी मर्जी है। ये हो गया पहला। फिर दूसरा आ गया आपका टू द हाफ ओवर y³। ठीक है, दिस टू द -1/3। अच्छा, तो अब हमने रूल पढ़ा था कि यार नेगेटिव सबसे पहले हम हटाएंगे। वो हटा के जब भी नेगेटिव हो ना, आपके डिनोमिनेटर न्यूमरेटर है ना स्विच हो जाएंगे। ठीक है, सिंपल तरीका है ना ये याद रखने का। अगर आपको याद करना हो ना तो आप ये कर लो, वरना तो आप डिराइव भी कर सकते हो। ये y⁻1/3 और x⁻²। ठीक है, और यहाँ पे 1/3 हो गया। ठीक है, जब भी नेगेटिव है आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को स्विच कर लोगे। ठीक है, बट वो तभी होगा जब 1/3 पूरे के ऊपर लगा होगा, जब भी पावर पूरे के ऊपर लगी होगी। अगर खाली एक पे होगा तो मैंने आपको पहले एग्जांपल करके दिखाया था, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, बट शॉर्ट रूल ये है कि जब भी नेगेटिव होगा तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यूज एक्सचेंज कर दो। ठीक है, फिर उसके बाद एक्सपोनेंट मल्टीप्लीकेशन रूल आ गया। ठीक है, कि यार हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो y⁻³ मल्टीप्लाई बाय 1/3 और x⁻½ मल्टीप्लाई बाय 1/3। इससे क्या हो गया, ये y बन गया, 3 और 3 कैंसिल होकर y बन गए, और ये x⁻1/6। बस, और ये आंसर होगा यहाँ पे।